वेलकम बैक। आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से चीन के शहर त्यानजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइडलाइंस पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं। नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर मिलती हैं। गैलप सर्वे में सूबे के आवाम की राय। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 73% शहरियों ने कहा है कि सूबे में सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। 52% ने राय दी कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% अफराद को सेहत की सहूलियात मुयसर हैं। 66% आबादी गैस से महरूम है, जबकि 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराब फराहमी का सामना है। सर्वे में सामने आने वाली राय के मुताबिक सूबे में 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयसर नहीं है। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई हैं, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त हुई है। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक इनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई है। पानी पीछाई फैसला साजों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम समेत गलती करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमारी गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम पूरे मुल्क में तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। 90 रोज़ में आर या पार करेंगे। हमें लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। हमारे खिलाफ मुकदमात में इन्हें कुछ नहीं मिला। पानी पीछाई के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। आम अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। इमरान खान ने केस चलाए ही नहीं जा रहे। केस इसलिए नहीं चलाए जा रहे कि उन केसों में कुछ है ही नहीं। दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है। इतनी कमजरफी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा। जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाज़त मांगेंगे, हमें जलसा की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जलसों की इजाज़त देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है और अगर इजाज़त ना मिले तो मुतल्लिक़ा फ़रीक हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये लोग मुल्क में अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाना चाहते हैं। पिटाई पाकिस्तान की माशी बहाली की राह में रुकावट बन रही है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन्हें खौफ है कि अगर आवाम की ज़िंदगी आसान हो गई तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा। अगर अल यमीन गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो स्पीकर ऑफिस आएँ और बैठकर बात करें। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च जैसे इक़दामात मुज़ाकरात की नीयत नहीं बल्कि सियासी दबाव डालने की कोशिशें हैं। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज। कहा, मौलाना फजल रहमान मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखा दें वरना सियासत छोड़ दूंगा। मौलाना फजल रहमान हमें तब्दीली का मशवरा देने के बजाय अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ तो बेहतर होगा। मौलाना कहते हैं कि हमारा मैंडेट जाली है, वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए, वो अंदर से अभी भी मिले हुए हैं। साहब कहते हैं ना जाली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि अल-यमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजल रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर इनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजल रहमान के भाई का कहना था कि अल-यमीन गंडापुर के अंदाज़े गुफ्तगू और तकलीफ से इन्हें मालूम हो चुका है कि इनकी चल चलाव का ज़माना आ चुका। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा कबायली अजला का जिरगा अमन की बहाली आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। कबाइल में जिरगा सिस्टम की बहाली के लिए कायम करदा कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत कबाइल जिरगे से दीगर मुक़र्रीन ने भी खिताब किया। एलामी में कहा गया कि तमाम कबायली इलाकों के आवाम की नुमाइंदगी और इनकी राय के बगैर कोई फ़ैसला काबिल कबूल नहीं होगा। पख्तूनों की क़यादत और कबायली मुशीरान को दोबारा तलब करके एक मौसर अमल के साथ आगे की तरफ बढ़ा जाए। जिरगा कबाइल के नकल मकानी के गलत फैसले को मुस्तरद करता है। जिरगे ने इब्राहिमी मुआहदे को खिलाफ इस्लाम करार देते हुए इसे मुस्तरद किया। माइंस एंड मिनरल्स मंसूबे को मुस्तरद करते हुए इसे मुल्की और कबायली अवाम के मफाद के खिलाफ करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अल-यमीन गंडापुर को क्लाशनकोव के साथ आने की इजाज़त नहीं देंगे। अल-यमीन गंडापुर ने अच्छा किया, जीटी रोड से लाहौर पहुंचे। अल-यमीन गंडापुर ने पंजाब की मेहमान नवाजी देख ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर को लाहौर पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सियासी लोगों से ही बात करना पड़ेगी, आगे इनकी मर्जी। जब बात करनी होगी तो जमहूरी क़ुव्वतों से ही बात करना होगी। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस्लामाबाद से जीटी रोड के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुँचे और उनको पंजाब की मेहमान नवाजी उन्होंने देखी। अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोव के बट के साथ ख़ुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नज़र आएंगे तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर ये आपकी मर्जी है। 90 रोज़ा तहरीक का शोशा बानी की रिहाई के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंडापुर खुद बेख्तियार हैं। 90 रोज़ की तहरीक का शोशा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं, ये शोशा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बचाने के लिए है, जिसे खुद पीटीआई के अंदर से ख़तरा है। अमीर मुकाम ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करके 90 रोज़ की तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी। ये कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। आवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। कौम ने इनके धरनों, लॉन्ग मार्च और तशद्दुद के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई क़यादत का लाहौर दौरा, नज़रअंदाज करने पर आलिया हमज़ा की पार्टी क़यादत पर तनकीद। आलिया हमज़ा ने लाहौर इजलास में ना बुलाए जाने पर तंज भरा ट्वीट कर दिया। लिखा, पार्टी क़यादत की इत्तला के हवाले से मुझे कहा गया है कि मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा? आलिया हमज़ा का बैरिस्टर गौहर अली अमीन, जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी इजहार ला इल्मी। लाहौर इजलास में चीफ ऑर्गेनाइज़र पीटीआई पंजाब आलिया हमज़ा को नहीं बुलाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था कि आलिया हमज़ा मसरूफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में हुकूमती इत्तेहाद का साथ देते हुए वोट डालने पर अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से बेदखल कर दिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों से इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पार्टी से निकाले गए मेंबरान में ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिच्ची, मुबारक ज़ेब खान, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस इक़दाम की तस्दीक करते हुए कहा है कि इन अरकान को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ करने पर बरतरफ किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि औरंगज़ेब खिच्ची और मुबारक ज़ेब खान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये फैसला पीटीआई के सख्त मौक़िफ़ की अक्कासी करता है कि वो अपने अरकान की जानिब से पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब से मुलाकात, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक ईरान इराक से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल होंगे। उन्होंने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके सेहत ख़राब करके मुल्क को बचाया। सोशल मीडिया दुश्मनों और बाद सीनियर सियासतदानों ने घटिया मुहिम चलाई। साजिश करने वाले सियासतदान आज मंजर से गायब हैं। IMF मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया, हमने सिर्फ निभाया। तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं लेता, और वो सियासतदान जो इस साजिश में मुलव्वस थे उनका भी कोई अता पता नहीं। से PTI हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के अपनी सेहत खराब करके उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद पूरे मुल्क में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा, जबकि फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। मुल्क भर में नई भर्ती की जाएगी, नए दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी के क़याम से मुल्क की दाखिली सलामती और अमन व आमा के क़याम से खातिर खा मदद मिल सकेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजल रहमान का बयान मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। कहा, मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी में तब्दीली लेकर आएँ। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का बदनाम तरीन फैसला गैर आइनी है। इस फैसले से पाकिस्तान के आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। ये जो चाहे कर लें, हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना आवाम के हक़ पर डाका है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को बीमार सिस्टम करार देते हुए कहा है कि यहाँ बीमारियों से बचाव के बजाय सिर्फ इलाज पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 40% बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं। हर साल 11,000 माएँ ज़चगी के दौरान जान से जाती हैं और एक डॉक्टर रोज़ाना 250 मरीज़ देखने पर मजबूर है। मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार किया है कि अगर आबादी पर काबू पाया गया तो वसाइल शदीद दबाव का शिकार हो जाएंगे और तरक्की मुमकिन नहीं हो सकेगी। बेसिकली तो हम सिक केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है। हम तो मरीजों का इलाज करने के लिए हैं। हम तो पहले मरीज बना रहे हैं, खुद एनवायरमेंटली और सब चीजों में मरीज बनने में मदद कर रहे हैं और फिर उसका इलाज कर रहे हैं। तो हम तो 20% हमारे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, जिनकी 11,000 माएँ हर साल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो रही है। एक डॉक्टर को 35 से 40 मरीज देखने एवरेज उसको दिन में, तो 250 मरीज उसके सर पे खड़े हैं। वो भी फितना अल हिंदुस्तान हमें आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं, मगर हम इसका हर बार नाकाम बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के बलूचिस्तान में शहीद होने वाले शेख माजिद अयूब की रिहाइश का आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों का कोई मजहब या जुबान नहीं होती। दुश्मन पीछे से छुप कर वार करता है, मगर हम जीत कर दिखाएंगे। दहशत गर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क बैठे अनासिर के हाथ में हैं। ये मासूमों को निशाना बनाते हैं और यह फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन चाहता है कि पंजाबी और बलोच एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर पर तनकीद की कि वो शहदा के अहले खाना के पास नहीं गए। दहशतगर्द का कोई इलाकाई तल्लक तासब के मैं बलोची हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं, बिल्कुल झूठ है। वो दहशतगर्द है। भारत ने सामने से किया, दुनिया को दिखा के किया और दुनिया को दिखा के हमने उसको बताया कि हमला करने वाले का हशर क्या होता है। अब वो पीछे से छुप के कर रहे हैं। केपी से वजीर आला पंजाब केपी और उनकी पूरी टीम MPA MNA वो तशरीफ़ लाए पंजाब और लाहौर में। काश ये जो 9
हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पंजाबी, ये पाकिस्तानी, इनके घर भी तशरीफ ले आते। पीटीआई के दौरे हुकूमत में गुड गवर्नेंस का निज़ाम तबाह कर दिया गया। गलत पॉलिसीज़ के बायस मुल्क माशी बदहाली का शिकार हुआ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में इस वक्त खाद की किल्लत है और इनकी कीमतें बढ़ी भी नहीं हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मियारी बीज फराहम किए जाएंगे। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। अमेरिका से ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन हमारा देरीना दोस्त है, जबकि ईरान जंग में भी पाकिस्तान का किरदार बेहतरीन रहा है। पाकिस्तान खित्ते में लीड कर रहा है। और पिछली जो हुकूमत थी वो जो 5 साल तबाही हुई पाकिस्तान की और हमारे सूबा पंजाब की, जो माशी तौर पे तबाही कर गए थे, इदारों को बर्बाद कर गए थे या हम डिफ़ॉल्ट पे पहुंच चुके थे, तो बीज सबसे अहम है हमारी पैदावार बढ़ाने में। पैदावार बढ़नी चाहिए, बेहतरीन बीज, मियारी बीज, कोई उसमें ऐसा बीज जो फर्टिलाइज़र है, सप्लाई भी हर जगह उसको अवेलेबल होती है वाफर मकदार में। कि आज अमेरिका भी हमारी तरफ देख रहा है और चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। चाहे ईरान की जंग हो, इसराइल की, उसमें भी पाकिस्तान का अहम रोल है, मुस्बत रोल है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के अराकीन की नाअहली का मामला। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी के दरमियान 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए। ताहम दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मुज़ाकरात को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन में 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। स्पीकर ने कहा दोनों फरीकैन को असेंबली के तमाम उसूलों को फॉलो करना होगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं थे, मजीद मुज़ाकरात पर इत्तफाक हुआ है। मामला भी इब्तदाई मरहले पर है। हतमी राय कबल अज़ वक्त होगी। जब इत्तफाक राय होगा तो तमाम तफसीलात सबके सामने रखेंगे। आज बातचीत हुई है, वो नतीजा खेज नहीं हुई, तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला जो 2-3 दिन में होगी उसमें दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी के अरकान मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा नहीं चाहते अवामी नुमाइंदे डी सीट हों। बिलाल यासीन बोले 23 साल से इस ऐवान का हिस्सा हूँ, असेंबली का अपना वकार होता है। हम नहीं चाहते कि ये लोग डी सीट हों क्योंकि वो इलेक्टेड लोग हैं और उसके लिए हम उनसे मुज़ाकरात इसीलिए कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे उनको आना चाहिए और हमें बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए। अरसा दराज से गालिबन 2.5 दहाइयों से हम यहाँ पे इस असम्बली का हिस्सा हैं और PMLN की और हमारी पार्टी की, हमारी लीडरशिप की हमेशा से ये आस्किंग रही है कि इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे आज अपोजिशन ने हमारे साथ बात की है, पॉलिटिकल डायलॉग्स हुए हैं, वो इस पैटर्न पे हमारे साथ बात करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब असेंबली में तकरीर के दौरान हंगामा राय पर अपोजिशन के 26 अरकान को नाहिल करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था। ताहम अब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मामले को हल करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कराची डिफेंस फेज 6 फ्लैट से मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात जारी हैं। SSP साउथ की जानिब से क्लिफ्टन उमर अली जाखरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। तहकीकाती कमेटी में SDPO डिफेंस और ASP निदा जुनेद, SHO गिजरी फारूक संजरानी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अमजद और IT ब्रांच से पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अदील शामिल हैं। वाक़या तिबी मौत है, हादसा, खुदकुशी या कत्ल। टीम वाक़े के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी। टीम रोज़ाना की बुनियाद पर हुकाम को तफ्तीश से मुतालिक आगाह करेगी। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन में मौजूद डेटा और चैट का तज्जिया लिया जा रहा है। इस सिलसिले में 2 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हुमैरा जिस प्रोजेक्ट में रिहाइश पजीर थीं, इसके चौकीदार और सफाई का काम करने वालों को भी पूछगछ के लिए तलब किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने मई में होने वाले पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाइयों में शामिल कर दिया। इमानुएल मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे का जिक्र करते हुए पाकिस्तान भारत जंग का भी जिक्र किया और पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाइयों में शामिल किया। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा गुज़िश्ता चंद महीनों में हमने ईरान पर बमबारी और भारत और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें देखी हैं। इन झड़पों में हालिया दिहाइयों की शायद सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाई शामिल है। सदर मैक्रोन ने कहा कि लिहाजा इस दुनिया में आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना ज़रूरी है और इसके लिए कौम को मजबूत होना पड़ेगा। फ्रांस के सदर ने दिफाई अखराजात बढ़ाने के मंसूबे का ऐलान किया। उन्होंने तयशुदा 2030 के मंसूबे से 3 साल कबल ही 2027 तक दिफाई अखराजात दुगने करने के अज़्म का इजहार किया। इमानुएल मैक्रोन का कहना था कि 2017 में फ़ौजी बजट 32 अरब यूरो था, जो 2027 तक बढ़ाकर 64 अरब यूरो कर दिया जाएगा।
टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़तरी के भारतीय दावे झूठे साबित। ब्राजील के भारत से आकाश मिसाइल सिस्टम की खरीदारी से मुतालिक बातचीत रुक जाने का इंकशाफ सामने आ गया। साओ पालो से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील ने भारतीय साख्ता आकाश मिसाइल सिस्टम में जदीद ऑपरेशनल सलाहियतों के फुकदान की वजह से बातचीत को रोक दिया है। ब्राज़ील अब इटली के जदीद मॉड्यूलर एयर डिफेंस सोल्यूशन सिस्टम्स खरीदने की कोशिशें कर रहा है। वाज़ेह रहे कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तैयार करदा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबता, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान 1 जुलाई से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। इस मौके पर इसहाक डार ने आलमी अमन, सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के दौरान पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाली अहम तकारीब और इजलासों पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा करता रहेगा। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमले से करीबी ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और एंटोनियो गुतरीस की आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी मुतवक्के है।